नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096909606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बिहार जी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, अशोक के जो लघु शिलालेख हैं निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लघु शिलालेख की बात हो रही है। लौरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से, रामपुरवा से, आपका पाटलिपुत्र से, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है, इस ऑप्शन का खूब ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार इस ऑप्शन के कारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। खैर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका सासाराम से। ठीक है, तो सासाराम से लघु शिलालेख अशोक का, ठीक, बी आंसर। अगला देखें, बिहार से मौर्यकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं। संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में या अरबी में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इसमें जो आपके प्राप्त हुए हैं वो संस्कृत में प्राप्त हुए हैं और आपके प्राकृत में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो संस्कृत प्राप्त दो आंसर है, तो आंसर लगेगा ई। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, बिहार से मौर्यकालीन अभिलेख किस लिपि में पाए गए हैं। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी में, आरमाइक में या देवनागरी लिपि में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में है जो मौर्यकालीन अभिलेख हैं जो वो मिले हैं। ठीक, अगला देखें, मौर्यकालीन अभिलेख हैं जो बिहार में निम्नलिखित में से किन स्थान में पाए गए हैं। ठीक है, बाबरू बैराठ में, तो ये तो देखिए बिहार में ही नहीं है, आपका राजस्थान में है। ठीक, और रूपनाथ ये भी एमपी में है। ठीक है, ब्रह्मगिरी ये आपका कर्नाटका में है। ठीक है, और इसके बाद आपका मस्की ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिहार में है। ठीक, तो अगर आपको ये सब लोकेशंस पता है तो आंसर नन ऑफ द अबव लग जाएगा, ई। अगला देखें, तांबे के और चांदी के जो पंचमार्क कॉइन है ये किस स्थान से बिहार में मिले हैं। देखिए, सासाराम से मिले, कुमराहर से मिले, आपके दरभंगा से या भागलपुर से, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आंसर है कुमरार से। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, कौन सा तुर्क राजवंश था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं। खिलजी वंश के मिले, तुगलक के, सैयद के, लोधी के, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर है इसका तुगलक वंश। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको सिर्फ आपको याद करना है और कोई तरीका नहीं है समझने वगैरह का। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य स्रोत है जो कि बिहार के लिए प्राचीनतम है। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, मतलब बिहार की जानकारी है जो वो किस इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, तो बिहार के हिसाब से अगर देखा जाए तो अथर्ववेद है जो उसको प्राचीनतम माना गया है। ठीक, डी आंसर। अगला देखें, देखिए, महाजनपदों की जो जानकारी है वो बेसिकली 16 जो महाजनपद है। ठीक है, तो 16 की जानकारी है जो वो आपके अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, महावस्तु, इनमें मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन जो बिहार के हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है, तो आंसर है इसका अंगुत्तर निकाय। ठीक, ए आंसर। अगला देखें, देखिए, जो महाजनपद हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये उनके पुराने नाम हैं और ये आजकल उनको किस नाम से हम जानते हैं वो बताना है। ठीक है, तो कौन सही सुमेलित है, नहीं है, गलत वाला आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, अंग कौन सा एरिया है, भागलपुर वाला एरिया। ठीक, सही है। आपका मगध कौन सा वाला एरिया है, ये पटना वाला एरिया है, ये भी ठीक। वज्जी है जो, ये आपका मुजफ्फरपुर वाला एरिया है। लेकिन मल्ल है जो, ठीक है, तो मल्ल बक्सर वाला एरिया नहीं है, ये यूपी में जो आपका देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये है आपका मल्ल कहलाता था। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, गलत वाला पूछा था। अगला देखें, जो महाजनपद हैं और उनकी राजधानियां हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो दी गई हैं, ये महाजनपद हो गए, इनकी राजधानी हो गई। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी गलत मैच्ड है। ठीक, तो देखिए, मल्ल की कुशीनगर बिल्कुल सही है। ठीक है, वज्जी है जो, उसकी आपकी वैशाली, ये भी सही है। मगध है जो, उसकी पाटलिपुत्र, ये भी सही है। और अंग है जो, उसकी राजगीर ना होकर के उसकी आपकी चंपा, ठीक है, चंपा राजधानी थी इसकी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, आपको मगध वाले पार्ट में याद रखना है। देखिए, मगध में राजगीर अगर लिख के आता है तो वो भी बिंबिसार के टाइम पे थी। ठीक, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए वहाँ पाटलिपुत्र आता है तो ये भी सही है, क्योंकि ये आपके उदयन के टाइम पे थी। ठीक, उसके अलावा वैशाली आता है तो वो वैशाली आपके शिशुंग के टाइम पे थी, शिशुंग डायनेस्टी में। ठीक,
वैशाली राजधानी थी, और फिर वापस से कालाशोक ने पाटलिपुत्र बना दी थी। ठीक, तो मगध पाटलिपुत्र सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस प्रथम विदेशी ने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी? मुल्ला तकिया ने, मुल्ला बहबहानी ने, मिर्जा नाथन ने, या मिर्जा गुलाम हुसैन ने? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक, तो आंसर है इसका मुल्ला तकिया, ए आंसर। अगला देखें, एक बुक है जिसका नाम है सियर उल मुख्तरीन। ठीक है, तो इस बुक के रचनाकार कौन है? अब्बास सरवानी, गुलाम हुसैन तख्तबाई, या शेख कबीर, या गुलाम हुसैन सलीम? तो आंसर है इस क्वेश्चन का आपका गुलाम हुसैन तख्तबाई हैं, जो ये हैं सियार उल मुख्तरीन के रचनाकार। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक कौन थे? आपके अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये हो गया गलत, क्योंकि तुर्क सत्ता की जो एस्टेब्लिशमेंट किया है वो आपके बख्तियार खिलजी ने किया है, बख्तियार खिलजी। ठीक, उसके अलावा जो बख्तियार खिलजी हैं उनकी बिहार में प्रथम विजय है जो वो मुंगेर की विजय कहलाती है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्रथम विजय है जो वो है आपकी उद्दंतपुरी, बिहार शरीफ। ठीक, बिहार शरीफ वाली। ठीक, जिसको आप उद्दंतपुरी के नाम से भी जानते हैं, उदंतपुरी। ठीक, और उसके बाद तीसरा देखिए, बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ पर 1198 पर विजय प्राप्त की थी। तो यही उदंतपुरी वाली जो विजय है ये कब की थी? 1198 में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक, सही वाला पूछा था। ठीक, डी देख लेते हैं, बख्तियार खिलजी के शव को मुंगेर में दफनाया गया। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि मुंगेर में नहीं दफनाया गया था, उनको बिहार शरीफ में दफनाया गया था, बिहार शरीफ। ठीक, अगला देखें, बिहार के सूफी संतों का आगमन कब हुआ? आपके 12वीं शताब्दी में हुआ, 13वीं, 14वीं या 15वीं शताब्दी में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 12वीं शताब्दी में। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत है जो मनेर की विजय से संबंधित है? मोमिन आरिफ, मखदूम वखलील, या फिर ताज फकीर, या आपकी याद्या मनेरी? ठीक है, तो आंसर है इसका आपका ताज फकीर। ठीक है, और ये जो मोमिन आरिफ है इनके बारे में भी याद रखिएगा कि बिहार आने वाला अगर पहला सूफी संत पूछा जाए, ठीक है, पहला कौन था, तो वो है आपके मोमिन आरिफ। ठीक, ए आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ताज फकीर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले आपके बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका इल्तुतमिश, बी आंसर। अगला देखें, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? गुलाम वंश में, खिलजी वंश में, तुगलक वंश में, या आपके लोधी वंश में? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, तो ये पड़ा था आपका तुगलक वंश में, जो था वो बिहार का नाम बिहार पड़ा था। ठीक, अगला देखें, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार निम्नलिखित में से कौन था? दारा शिकोह, शाइस्ता खां, सुजात खां, शाहिद खां, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक, तो आंसर है इसका शाइस्ता खां। ठीक है, कहाँ का सूबेदार था ये? बिहार का सूबेदार। किसके टाइम पे? शाहजहां के टाइम पे। अलग से भी पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिए कि शाइस्ता खान किसके टाइम पे बिहार के सूबेदार थे? शाहजहां के टाइम पर। ठीक, अगला देखें, मुगल काल में कौन सा ऐसा साल था जिसमें बिहार को बंगाल सूबे से अलग माना गया था? 1731, 32, 33 या 34 में? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 1733, सी आंसर। अगला देखिए, राजकुमार आजम है जो उन्होंने बिहार के किस शहर को अजीमाबाद नाम दिया है? आजम ने। ठीक है, पटना को, मुंगेर को, भागलपुर को, या दरभंगा को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका पटना को आजम ने आपके अजीमाबाद कहा। अगला देखिए, 1748 में अलवर्दी खान ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में अफगानों को पराजित किया? ठीक है, रानी सराय के युद्ध में, आरा के, पटना के, बक्सर के युद्ध में? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका रानी सराय के युद्ध में। ठीक, तो याद रखिएगा किसने? अलवर्दी खान, ये नाम जरूर याद रखिएगा। कौन? अफगान। ठीक, तो अफगानों के साथ अलवर्दी खान, रानी सराय। ठीक, ये तीन चीजें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। अगला देखिए, अलवर्दी खान ने फतुहा के समीप निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? अफगानों को, तुर्कों को, मराठों को, अंग्रेजों को? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो फतुहा के पास मराठों के साथ युद्ध हुआ था अलवर्दी खान का, जिसमें आपके अलवर्दी खान जो थे वो विजयी हुए थे। ठीक, बी, सी आंसर। अगला देखिए, बिहार के उपनवाब हैं जैनुद्दीन हैबत जंग। ठीक है, इनका वध है जो वो अफगानों ने कब किया है?
1738 में, 1748 में, 1758 या 68 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1748 में। ठीक है, हैबत जंग का वध अफगानों ने, आपके जो बिहार के उपनवाब थे उनका वध किया था अफगानों ने 1748 में। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने अपनी फैक्ट्री है जो वो पटना में लगाई थी? आपके पुर्तगालियों ने, डचों ने, अंग्रेजों ने या फ्रांसीसियों ने? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका, देखिए, पुर्तगालियों ने और फ्रांच को छोड़ करके। ठीक है, इन लोगों ने, डचों ने और अंग्रेजों ने, दोनों ने अपनी फैक्ट्री है जो वो पटना में एस्टेब्लिश की थी। ठीक, तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। बी और सी दोनों आंसर है, तो एक से अधिक लग जाएगा यहाँ पर। ठीक, अगला देखें, बिहार से यूरोपियन कंपनी का किन चीज में व्यापार स्थापित था? काली मिर्च में था, चाय में था, शोरा में था या मलमल में था? ठीक, तो शोरा जो था उसके साथ ट्रेड हुआ करता था यहाँ पर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी, आपका अनाज हो गया, ठीक है, वस्त्र हो गए, और आपका वो अफीम हो गया। ठीक है, ये कई सारी चीजें थी जिनसे एस्टेब्लिश करते, लेकिन काली मिर्च, चाय और मलमल के साथ नहीं था। ठीक, तो शोरा होगा इसका आंसर। अगला देखें, मीरन को बिहार का उपनवाब कब बनाया गया था? आपका प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, आरा के युद्ध में या पटना के युद्ध में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1757 में। कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध की तिथि आपको बतानी है। ठीक है, 1764 तो सबको पता है, तिथि बताइए, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764, ये आंसर। अगला देखें, दानापुर का जो 1857 के समय में दानापुर का जो प्रसिद्ध विद्रोह हुआ, ठीक है, तो वो कब हुआ है? ठीक है, 25 जुलाई 1857 को, 25 अगस्त 1857 को, 25 सितंबर, 25 अक्टूबर? ठीक है, कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 25 जुलाई 1857। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? गलत वाला बताना है। देखिए, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। ठीक, तो ये आंसर है, जो ये वाला स्टेटमेंट है, सही है। जगदीशपुर शाहबाद जिले में स्थित था। ठीक, ये भी सही है। और शाहबाद जिले की जो राजधानी थी वो आपकी आरा थी। ठीक, तो ये भी सही है। और चौथा देखिए, अमर सिंह ने जगदीशपुर में बंदूकें और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अमर सिंह ने नहीं किया था, वो किया था आपके कुंवर सिंह ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक, गलत वाला पूछा है। अगला देखिए, एक फेमस पर्सनैलिटी है बिहार के जिनका नाम है पीर अली। ठीक है, और ये क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, इनको फांसी कहाँ दी गई थी ये पूछा गया है। देखिए, आरा में, पटना में, गया में या बक्सर में? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पटना में, बी आंसर। देखिए, 20,000 वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष है जो वो निम्नलिखित में से कहाँ पर है? पटना संग्रहालय में है, दरभंगा संग्रहालय में है, भागलपुर संग्रहालय में या मोतिहारी संग्रहालय? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका पटना संग्रहालय, ए आंसर। हरिश्चंद्र का जो मंदिर है, ठीक है, कल्चर का क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र मंदिर है जो, ये आपका कहाँ पर है बिहार में? रोहतासगढ़ में, राजगीर में, वैशाली में, गया में? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये है आपका रोहतासगढ़ में, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक स्थल हैं जो राजगीर से संबंधित हैं? जीविका भ्रमण है जो, ये राजगीर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सोन भंडार की गुफाएं भी राजगीर में है, पिप्पल नामक पत्थर का महल भी आपका राजगीर में है। ठीक है, और सप्तपर्णी गुफा भी राजगीर में। ठीक है, तो चारों ही राजगीर से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक, गलत वाला आपको बताना है। देखिए, विश्व शांति स्तूप है जो वो राजगीर में है, विश्व शांति स्तूप आपका वैशाली में है, विश्व शांति स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है। ठीक, तो ये सही है। उसके बाद विश्व शांति स्तूप को जापान ने बनवाया था, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दो तो सही है, गलत वाला आपको बताना है। और ये है आपका राजगीर में एस्टेब्लिश। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक, क्योंकि ये वैशाली में नहीं है, राजगीर में है। ठीक है, अगला देखें, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण है जो, उसका गठन कब हुआ? 1966 में, 76 में, 86 में या 96 में? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका 1986 में, सी आंसर। अगला देखें, बिहार के प्रसिद्ध खिलाड़ी मोइनुल हक, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या बास्केटबॉल से? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका, ये क्रिकेट से संबंधित है मोइनुल हक। ठीक,
अगला देखें, गलत वाला बताना है यहाँ पर आपको। देखिए, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है जो, ये आपका नालंदा में स्थापित है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका पटना में है। ठीक है, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इसका स्थापना वर्ष है जो, वो आपका 2006 में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसके जो कुलपति हैं वो राज्यपाल होते हैं, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसके कुलपति राज्यपाल ना होकर के पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, यह कानूनी शिक्षा के लिए समर्पित सार्वजनिक विश्वविद्यालय, ये तो सही है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक से अधिक गलत हो गए, तो आंसर क्या लगेगा? ई लगेगा इसका आंसर। अगला देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो वो खादर मिट्टी की प्रमुख फसल मानी जाती है? तंबाकू, रबड़, कपास और जूट। ठीक है, तो इसमें आपकी जो जूट है ये आपकी खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या है आपकी? धान हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, ठीक है, और गेहूं तो है ही है, ठीक है, और जूट हो जाएगा। ठीक, तो ये चार हैं आपकी मेनली जो मानी जाती हैं इसकी खादर मिट्टी वाली। ठीक, तो डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं? धान और गेहूं है, धान गेहूं चना ये भी है, धान गेहूं चना अरहर ये भी है, धान गेहूं चना अरहर और बाजरा ये भी है। ठीक, तो सभी हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी ही इसमें है, तो आंसर क्या लगेगा? आंसर इसका ई लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपने यहाँ पर ये सब मानी है तो यहाँ पर भी तो मानना होगा, यहाँ भी मानना होगा और यहाँ भी मानना होगा। ठीक, तो एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे ई आंसर। अगला देखें, वर्षा ऋतु में बिहार में निम्नलिखित में से किस मानसून का प्रभाव है जो वो सबसे ज़्यादा होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून का, दक्षिण पूर्वी का, उत्तर पूर्वी का और उत्तर पश्चिमी का, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर लगेगा आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो, वो सर्वाधिक प्रभाव होता है इसका बिहार में। अगला देखें, देखिए इसमें आपको गलत वाला बताना है। ठीक है, तो बिहार में जो ग्रीष्म काल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? आपका पूर्व वाला भाग है, जो भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, है ना, मुंगेर हो गया, ये वाला जो हिस्सा है, इधर पूर्वी एरिया में ज़्यादा बारिश होती है। इसके बाद आपका बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? मध्य जून में होता है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक, और उसके बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो, साउथ वेस्ट मानसून है जो, वो बिहार में मध्य अक्टूबर तक रहता है, ये पार्ट भी सही है। ठीक है, लेकिन बिहार का जो मैदानी भाग है वहाँ पे औसतन वर्षा है जो, वो 150 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ज़्यादा वर्षा होती है लेकिन इतनी नहीं, ये इसका यहाँ होती है 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि गलत वाला इसमें बताना था। ठीक, तो ये आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित जिलों को वनों के घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण, गया और नवादा। ठीक है, घटते क्रम में लगाना, तो सबसे ज़्यादा कैमूर में। ठीक, तो ये इसका क्रम बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक, तो अगर लगवाने को आ जाए तो इस तरह लगाना है, मैक्सिमम पूछ ले तो आपको कैमूर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला इसमें बताना है। तो राजगीर अभ्यारण्य है जो, वो आपका नालंदा में। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। उसके अलावा आपका कैमूर अभ्यारण्य रोहतास, ये भी सही। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोध गया, ये भी सही। और वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है जो, ये पटना में, ये वाला गलत हो गया क्योंकि ये आपका चंपारण में है। ठीक है, चंपारण। अगला देखें, निम्नलिखित में से 120 किलोमीटर लंबी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो, वो कौन सी है? मतलब यहाँ पर गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछी है और लेंथ आपको बता दी है कितनी, 120 मीटर। ठीक है, तो वो सबसे लंबी से ये आइडिया लगा लीजिए कि कोसी है। ठीक है, और अगर पूछ ले कि बिहार में कितना फ्लो है उसका, तो 120 किलोमीटर्स के आसपास, 120 किलोमीटर्स। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, गंगा नदी है जो चौसा नामक स्थान से बिहार के मैदान में प्रवेश लेती है। ठीक, सही है। और गंगा नदी बिहार में 425 किलोमीटर्स तक बहती है, ये भी सही है। इसके अलावा आपका पुनपुन नदी है जो फतुहा नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है, ये पार्ट भी सही है। और आपका जो छपरा के निकट जो घाघरा नदी है वो गंगा से मिलती है। ठीक है, तो छपरा के पास, तो ये भी सही है। ठीक है, चारों यहाँ पर सही है। आंसर क्या लगेगा? ई लगेगा, एक से अधिक। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है इनको। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो मैप खोल करके एक बार लोकेट जरूर कर लीजिएगा। तो पश्चिम से पूर्व के ही क्रम में क्योंकि ये दी गई है। ठीक है, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और फिर बागमती। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से गर्म पानी के कुंड हैं? ठीक है, गर्म पानी के कुंड आपको बताना है। सप्तधारा गर्म पानी का, गौमुख गर्म पानी का, नानक कुंड भी गर्म पानी का और सूर्य कुंड भी गर्म पानी का। ठीक है, तो सारे गर्म पानी के कुंड है, तो आंसर हो जाएगा इसका ई।
अगला देखें, बिहार में मुख्यतः जौ का मेनली जो जौ का उत्पादन है वो किन जिलों में नहीं होता। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में जौ होता है, पूर्णिया में भी और गया में भी, लेकिन रोहतास में मेनली नहीं होता। ठीक है, तो आंसर इसका डी लगेगा। ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से जो बरौनी का तेल शोध कारखाना है, ठीक है, ये स्थापित किया गया? ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका या रशिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका रशिया की मदद से इसको एस्टेब्लिश किया गया था, डी आंसर। बिहार में सिगरेट बनाने का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कटिहार में, पूर्णिया में, मुंगेर में या भागलपुर में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर है इसका मुंगेर में है। ठीक, आपका सी आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।